चाहे ये राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट ना हो, चाहे ये राज्य सबसे लेट भारत देश के राज्यों में शामिल हुआ हो, चाहे यह राज्य भारत देश के सबसे छोटे राज्यों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन सुंदरता, स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य में इस राज्य का कोई तोड़ नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत देश के सिक्किम राज्य की। अगर आप भारत देश के सिक्किम राज्य नहीं गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप जरूर महसूस करेंगे, यार हमें तो सिक्किम बहुत पहले चले जाना चाहिए था। पर आपने कोई गलती नहीं की, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 7 days इटिनरी प्लान फॉर गैंगटॉक, पैलिंग एंड दार्जिलिंग। गैंगटॉक जो कि सिक्किम की राजधानी है, पैलिंग जो कि वेस्ट सिक्किम का बहुत ही सुंदर सा स्थान है, और उसका पड़ोसी राज्य जो कि है वेस्ट बंगाल, और वहाँ का क्वीन ऑफ हिल्स अर्थात दार्जिलिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे 1 की। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से अगर रेलवेज के थ्रू आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, और अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट है। और यदि आप अपने आसपास के किसी नेबरिंग स्टेट से अपने खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं तो भी गैंगटॉक जो कि सिक्किम की राजधानी है, वहां पहुंचने में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जर्नी सुबह भी अगर आप शुरू करते हैं तो दिन या शाम तक आप पहुंचते हैं। तो फर्स्ट डे आप आसपास कहीं घूम नहीं सकते। बेसिकली आप शाम को MG रोड जो कि यहाँ का शॉपिंग हब है, शॉपिंग मार्केट है सबसे ज़्यादा फेमस, जहाँ पर आपको ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ईटिंग की डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी चहल पहल यहाँ पे रहती है। तो शाम को आप शॉपिंग के लिए MG रोड निकल सकते हैं। बेसिकली MG रोड जो है वो नॉन पर्सनल व्हीकल एरिया है, मतलब यहाँ पर आप टैक्सी के थ्रू ही जा सकते हैं। आप गैंगटॉक से 100 से 200 रुपये में आपको टैक्सी जो है आप हायर कर सकते हैं और यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल व्हीकल रखना अलाउड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में दोस्तों आप बेसिकली प्रेफर करिए लॉन्ग डिस्टेंस टूरिस्ट प्लेसेस जो गैंगटॉक से ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस आती है वो है नाथुला पास, और ये मंडे और ट्यूसडे बंद रहता है, और इसके साथ साथ क्लाइमेटिक इश्यूज भी सिक्किम में रहते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप सेकेंड डे ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लीजिए। तो सेकेंड डे आप सबसे पहले जिस जगह को कवर करेंगे वो है नाथुला पास, जो कि एक इंडिया चाइना बॉर्डर है। और आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। विंटर के समय तो आप यहाँ पर स्नो भी देख सकते हैं, और अगर आप नॉन विंटर सीजन में जा रहे हैं, बेसिकली समर्स में जा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो देखने को मिला। वेदर कंडीशन बहुत अच्छी होती है। इसके साथ आप इंडिया और चाइना के जो रक्षक हैं, उनकी आर्मी है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको पर्सनल परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं या अपने ट्रेवल एजेंट से के थ्रू भी बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जब रिटर्न में आएंगे तो आता है बाबा हरभजन मंदिर, जो कि एक बहुत ही वीर सैनिक जो थे उनको डेडिकेटेड है। और यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जिस नेक्स्ट डेस्टिनेशन को कवर करेंगे छांगू लेक, जहाँ पर आप याक राइडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य लेक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी फोटो शूट्स भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है मंदाकिनी फॉल्स और मिनी एडवेंचर जिपलाइन। ये मंदाकिनी फॉल्स है जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जिपलाइन एरिया है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चों को जिपलाइन का एक्सपीरियंस करवा सकते हो। और फिफ्थ जो कि सेकेंड डे की लास्ट डेस्टिनेशन वो है गैंगटॉक रोपवे। गैंगटॉक रोपवे जिसमें आप केबल कार के थ्रू गैंगटॉक की भव्यता और सुंदरता को निहार सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो जर्नी है डे 2 की, आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग में शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि गैंगटॉक रोपवे आपका ऑलमोस्ट शाम को 5 बजे तक बंद हो जाता है। मतलब आपको 5 बजे से पहले जो है यहाँ के टिकट्स लेने पड़ते हैं रोपवे के लिए, इसलिए सारी ऊपर की डेस्टिनेशन आपको जल्दी कवर कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों गैंगटॉक में सिर्फ 2 दिन में आप
किन किन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक पूरी अलग से डिटेल वीडियो बनाई है। आप वहां से भी सर्च आउट कर सकते हैं सभी लोकेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में आपको बेसिकली गैंगटॉक के जो आसपास के इलाके हैं उन सारे एरियाज को कवर करना है, क्योंकि डे 4 में आप पैलिंग के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो उसके एक दिन पहले आप अगर नियर बाई प्लेसेस की जर्नी करते हैं तो आपको एक्सर्शन कम लगेगा। तो डे 3 में आप सबसे पहले जो ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में गैंगटॉक में जगह है वो है हनुमान टॉक। हनुमान जी का बहुत ही भव्य और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है जो अभी आर्मी के कंट्रोल में है। वहां पे आप दर्शन करने के बाद गणेश जी का एक और बहुत ही अच्छा मंदिर है जिसका नाम है गणेश टॉक, और वहां पे बहुत अच्छी शॉप भी है जहां पे आप सोवरेन शॉप में शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है प्लांट कंजर्वेटरी। बहुत ही अच्छी प्लांट कंजर्वेटरी सिक्किम गवर्नमेंट के थ्रू बनवाई गई है, जिसमें आप प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज को उसके साइंटिफिक नेम के साथ डिटेल में देख सकते हैं। और इसके साथ इसी प्लांट कंजर्वेटरी के अंदर बहुत ही सुंदर वाटरफॉल भी है जहां पर आप बहुत सुंदर फोटोशूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो 4th डेस्टिनेशन आप कवर करेंगे वो है गोंजांग मोनेस्ट्री। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जिसमें बुद्धिस्ट जो भी रिलीजियस इनका कल्चर होता है, किस तरीके से प्रेयर की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, वो सभी चीज़ आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है आपकी बागथांग वाटरफॉल। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है दोस्तों, और ये काफ़ी फेमस वाटरफॉल में से है सिक्किम के। तो यहाँ पर भी आप वाटरफॉल देख सकते हैं, उसका व्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल 5 डेस्टिनेशन है वो आप डे 3 में कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों डे 1 में जो आपने MG रोड का मैंने आपको सजेशन दिया था, आप चाहें तो उस दिन आराम करके डे 3 के दिन भी MG रोड में इवनिंग में जो है MG रोड घूम सकते हैं, क्योंकि ये सारी डेस्टिनेशन आपकी ऑलमोस्ट 4 से 5 बजे तक कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा बीच में और छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं, जैसे लाशा फॉल्स है। प्लांट कंजर्वेटरी के बाद जब आएंगे तो लाशा फॉल्स में बहुत ही अच्छी जिपलाइन होती है एडल्ट्स के लिए, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई 3 दिन में गैंगटॉक की इंपॉर्टेंट प्लेसेस घूमने की। अब हम बात शुरू करते हैं दोस्तों डे 4 की, जो जर्नी स्टार्ट होती है पैलिंग के लिए। तो दोस्तों डे 4 में आपको जर्नी स्टार्ट करनी है गैंगटॉक से पैलिंग की, जो ऑलमोस्ट 120 से 130 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस जर्नी को कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट 2 प्लेसेस आती है वहाँ भी आप घूम सकते हैं। सबसे पहला है टैमी टी गार्डन, जिसे रेमो टी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये चाय का बहुत ही सुंदर बागान है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से चाय के बागान होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे चाय पत्ती के लिए जो चाय है वो लीव्स के थ्रू उसकी प्लकिंग की जाती है। इसके साथ साथ सिक्किम की जो ट्रेडिशनल अटायर है वो पहन के भी चाय के बागान के बीच में आप सुंदर सुंदर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। और साथ में यहाँ से आपको कंचनजंगा का जो कि बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला है उसका व्यू, टीस्टा जो रिवर है उसका व्यू भी देखने को मिलता है। और इसी चाय के बागान के बाहर चाय की एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहां से आप डिफरेंट वैरायटी की चाय खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है जो ऑन द वे आती है वो है रेवांगला, जो कि साउथ सिक्किम में एक बुद्धिस्ट पार्क है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है जहाँ के आप दर्शन कर ले सकते हो। ये उन मोनास्ट्रीज में से एक है जो साउथ सिक्किम की सबसे फेमस, या आप कहेंगे सिक्किम की सबसे फेमस मोनास्ट्री है। दोस्तों ये काफ़ी भव्य और बड़ी मोनास्ट्री है। यहाँ पर आप मोनास्ट्री के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी शॉप है, और बच्चों को अगर आप बाइक राइड करवाना चाहते हैं, कार राइड करवाना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी, और मोनास्ट्री तक जाने के लिए एक प्राइवेट व्हीकल यहाँ पे जो है कार, ओपन कार जैसी चलती है, जिसे आप हायर करके मोनास्ट्री तक पहुंच सकते हैं। वो पूरी मोनास्ट्री का आपको दर्शन करवाती है। इस मोनास्ट्री में जाने के लिए पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्जेस हैं, और अगर आप स्टूडेंट आई कार्ड लेकर आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स के ओनली 20 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों लोकेशन को कवर करते करते ऑलमोस्ट शाम के 4 बजे या 5 बजे तक आप पैलिंग पहुंच जाएंगे।
दोस्तों अगर आप ये सारी डेस्टिनेशंस के लिए कोई पर्सनल गाड़ी हायर करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करण भाई का नंबर शेयर कर रही हूँ, जिनके साथ हमने ये 7 डेज का इटरनरी प्लान जो है पूरा कवर किया था। बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे से आपको सभी प्लेसेस में घुमाते हैं, तो आप चाहें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा पैलिंग में कहाँ रहना है और दार्जिलिंग में कहाँ रहना है उससे रिलेटेड भी मैं आपके साथ जल्दी एक और वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट प्लेस जो आप यहाँ पर अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं होम स्टेज में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डे 5 की, जो कि पैलिंग साइट सीन वाला डे रहता है। पैलिंग में घूमने की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है दोस्तों उसका नाम है स्काई वॉक, जो कि बहुत फेमस है और आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्काई वॉक का मतलब है यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ब्रिज बना हुआ है कांच का, जिसमें आप वॉक करेंगे तो आप फील करेंगे जैसे आप स्काई में वॉक करें, क्योंकि वहां से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस जो हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी है वो आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही अच्छा फोटो शूट कर सकते हैं। इसके लिए एंट्री के पर पर्सन 100 रुपीज चार्जेस हैं और इसी के प्रोमाइसेस में एक बहुत ही अच्छी मोनास्ट्री भी है जिसका नाम है सेंड्रेजिग सिंघकम मोनास्ट्री, जहां पर आप ऑलमोस्ट 160 से 170 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप इस मोनास्ट्री में पहुंच जाते हैं। इस मोनास्ट्री के भी आप दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है एक बर्ड पार्क जिसका नाम है सिटकेओंग टुल्कू बर्ड पार्क, जो कि बहुत ही सुंदर बर्ड पार्क है, जिसमें एंट्री के एडल्ट्स के 100 रुपीज चार्जेस हैं और 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका 25 रुपये चार्जेस है। स्टार्टिंग में ही जैसे आप इस बर्ड पार्क के अंदर एंटर करेंगे तो एक मैप दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े प्रेमाइसेस में फैला हुआ बर्ड पार्क है, तो स्टार्टिंग में एक मैप दिया हुआ है जिसमें टोटल 19 पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो आप घूमने की यहाँ पे प्लेसेस हैं। उसी को आप गाइडलाइन लेते हुए आराम से इस पूरे बर्ड पार्क में घूम सकते हैं। बर्ड की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, शॉपिंग के लिए दुकान है, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो शूट्स के एरियाज बने हुए हैं, ब्रिज है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये बर्ड पार्क है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसे आप कवर कर सकते हैं वो है ऑरेंज गार्डन। ऑरेंज गार्डन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ऑरेंज के गार्डन है, तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज की प्लांटेशन कैसे होती है। इसके अलावा ऑरेंज के प्लांटेशन के अलावा भी दूसरे और भी जो फ्रूट्स होते हैं उनके भी यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके लिए एंट्री के लिए पर पर्सन 30 रुपीज चार्जेस है। सुबह के 9 से लेके शाम के 5 बजे तक ये ऑरेंज गार्डन ओपन रहता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आप ओरिजिनल जो होते हैं, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक और रियल ऑरेंज जूसेस भी पी सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक वाइन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और ऑरेंज के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी के यहाँ पे जूसेस भी अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो रिम्बी रिवर है वहां पर भी आप यही एरिया में रिम्बी रिवर फ्लो करती है, जहां पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये रिवर कंचनजुंगा से ही ओरिजिनेट होती है, तो आप वहां पर भी कुछ समय बिता सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डे 5 में ये आप पैलिंग में ऑलमोस्ट ये सारी जो प्लेसेस, अगर इसे आप सुबह के 9 बजे से कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट दिन के 3 या 4 बजे तक ये सभी प्लेसेस कवर हो जाती हैं। ऑलमोस्ट पैलिंग में जितनी भी साइट सीइंग वाली प्लेसेस है वो शाम के 5 बजे तक बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डे 6 की, जो हमारी जर्नी शुरू होती है पैलिंग से दार्जिलिंग के लिए। पैलिंग से दार्जिलिंग की अगर हम दूरी देखें तो वो ऑलमोस्ट 60 टू 70 किलोमीटर्स की दूरी में है। तो ऑलमोस्ट अगर आप मॉर्निंग के 9 बजे भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो दोस्तों 3 से 4 घंटे में आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। मतलब दिन के 2 या 3 बजे तक आप आसानी से दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। जर्नी कवर करने के बाद थोड़ा बहुत आपको आराम करना तो बनता है, तो आराम करने के बाद शाम को आप बेसिकली शॉपिंग के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग इज द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग मैंने देखा कि सिक्किम से भी ज़्यादा बेटर प्लेस है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हॉकर्स मार्केट है, न्यू महाकाल मार्केट और चौक बाजार है, सभी जो प्लेसेस हैं आसपास ही हैं। यहाँ पे शॉपिंग का बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत वैरायटीज़ के आइटम्स अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी बात है बहुत ही रिजनेबल रेट में, बहुत ही कम रेट में और बहुत ही सही रेट में आपको यहाँ पे आइटम्स मिल जाते हैं। तो डे 6 आपका शॉपिंग में कवर हो जाता है और जर्नी में कवर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट डे में, अर्थात डे 7 में।
डे 7 में दोस्तों आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हिल जिसका नाम है टाइगर हिल, जिसमें आप बेसिकली लोग सनराइज देखना प्रेफर करते हैं। तो ऑलमोस्ट सुबह के 3 बजे आपको टाइगर हिल पहुँचने के लिए निकलना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी सनराइज देख सके। देखिए नॉर्थ ईस्ट की दोस्तों सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे सनराइज बहुत जल्दी होता है और सनसेट भी बहुत जल्दी होता है। 8,500 फीट की ऊंचाई में स्थित टाइगर हिल से आप दोस्तों सनराइज के साथ साथ कंचनजुंगा की रेंजेस भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, हमेशा ये व्यू आपको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए जाएगा। अगर बारिश हो रही है और मौसम साफ नहीं है तो आपको अच्छे से जो है कंचनजुंगा की रेंजेस और सनराइज बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो है दार्जिलिंग रोपवे केबल कार। दोस्तों ये जो केबल कार है ये इसमें आप 40 to 45 मिनट्स की जर्नी रहती है, टू एंड फ्रो की 5 किलोमीटर्स की ये जर्नी रहती है और एडल्ट्स के इसमें 260 चार्जेस रहते हैं और 3 से 8 साल के बच्चों के 130 रुपया चार्जेस रहते हैं। ये रोपवे के लिए अगर आपको बुकिंग करवानी है तो मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि सीज़न के समय आप बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए आपको जल्दी पहुंच के यहाँ पर आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। सुबह के 10 बजे अगर ये खोलता है तो ऑलमोस्ट 8 बजे से अगर आप लाइन में लगें तब आपको आसानी से टिकट मिलेगा और शाम के 4 बजे ये बंद हो जाता है। वैसे ये केबल कार की जर्नी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप इसमें बैठ के पूरा का पूरा जो दार्जिलिंग का व्यू है वो देख सकते हैं। जो टी गार्डन्स है वो बहुत ही अच्छे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। ये बहुत ही अच्छा ज़ूलॉजिकल पार्क है जो कि लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड का जू है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड में जो जू है वो यही जू है। सुबह के 8:30 से लेके शाम के 4:30 बजे तक ये खुला रहता है। थर्सडे के दिन ये क्लोज रहता है। एडल्ट के इसमें 110 रुपये एंट्री चार्जेस हैं और अगर 4 से 6 साल तक का बच्चा है तो उसकी एंट्री फ्री है। दोस्तों सबसे खास बात है इस जू में आप डिफरेंट वेराइटीज़ के एनिमल्स देख सकते हैं, चाहे लेपर्ड हो, टाइगर हो, चाहे स्नो लेपर्ड हो, चाहे रेड पांडा हो। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो शायद आपने किसी भी जू में नहीं देखे हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूजियम है, जिसमें आप पूरा देखेंगे कि माउंटेनियरिंग जो करते हैं उसमें कैसी कैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरीके से माउंटेनियरिंग में चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी फेमस माउंटेन रेंजेस हैं उसमें किसने कब फतेह हासिल की, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप अंदर वीडियो फोटो शूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हम जाके ही लाइव देख सकते हैं कितना अच्छा ये म्यूजियम है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अंदर रेस्टोरेंट भी है, तो बहुत ही अच्छा जू है देखने लायक। तो दोस्तों इस तरीके से 7 डेज का इटिनरी प्लान जिसमें हमने कवर किया गैंगटॉक, पैलिंग और दार्जिलिंग, वो यहाँ पर खत्म होता है। मतलब 3 दिन गैंगटॉक में, 2 दिन पैलिंग में और 2 दिन दार्जिलिंग में आप स्पेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी और बहुत सारी सिक्किम की सीरीज के साथ आ रही हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जल्दी मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।